हेलो बच्चों, टुडेज स्टडी न्यू टॉपिक डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ये लास्ट टॉपिक है इंटीजर चैप्टर का। हम लोगों ने पढ़ा एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। ओके, अब जो लास्ट टॉपिक है वो पढ़े डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। उसके वो तो हम लोग एडिशन ऑफ इंटीजर्स में प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स पर है, सब पे इसका प्रॉपर्टीज पर है तो इसमें, लेकिन हम लोग मोस्टली चार टॉपिक पढ़े: एडिशन ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर और डिवीजन ऑफ इंटीजर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज क्या देखिए, हम लोग डिवीजन के बारे में थोड़ा पहले एकदम कॉन्सेप्ट में समझिए। क्या बोला जाता है? 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, क्लियर? एकदम सिंपल समझिएगा। तो ये क्या है सर? ये जो सबसे पहले कहते हैं किसको है? सबसे पहले देखिए, ये जो डिवीजन में रहता है ये डिविडेंड रहता है। देखिए इसको जो कहते हैं, इसको कोसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसेंट कहते हैं। एकदम समझिएगा, एकदम इजी वे में। ठीक है, और इसके नीचे जो रहता है, जो रिमाइंडर कहलाता है, वो 0 है या रिमाइंडर कोई कुछ है, इसको रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर जानना जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं। ये हो गया हम लोग का डिवीजन। डिवीजन को और एक नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं डिवाइजर। जिसको डिवाइजर कहते हैं। और ये कहलाता है डिविडेंड। इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। ये क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं? हम सिंपल से चीज को हम लोग बचपन से बनाते हैं डिवाइड, लेकिन ऐसे तो हम 3-4 में भी पढ़ते हैं, लेकिन रिवाइज होती है एक तरीके से। 3 डिवाइड बाई 4, 3 जो है डिविडेंड है, जिसे डिवाइड करने के लिए बोला जाता है 4 है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये 3/4, ठीक है, और इसको भी 3/4 ही कर देते हैं। क्यों नहीं? जो इस साइड है इसको पढ़ते हैं, देखिए जिस तरीके से पढ़ा जाता है, इसीलिए हम कुछ लैंग्वेज लिखते हैं जो आपके बुक में दिया रहता है। ठीक है ना? लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो सकता है, वर्ड का फॉर्मेट चेंज हो सकता है, लेकिन मतलब देखिएगा मीनिंग वही रहता है आपके बुक में। जरूरी नहीं कि आप किसी तरीके से, यही चीज तो दिमाग से हटा देना। ऑन वर्ड में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैथ कमजोर होने का कारण क्या है? हम लोग कॉपी करते हैं। देखिए रूल्स पढ़िए, आप उस रूल्स को इम्प्लीमेंट कीजिए क्वेश्चन में। जब उस क्वेश्चन में रूल्स को इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो आपका लैंग्वेज अलग होगा, आपको बोलने का तरीका, आपको समझने का तरीका अलग होगा। हर बच्चा बराबर नहीं होता है। चलिए देखिए, तो अभी क्या है यहाँ पे देखिएगा, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज जस्ट द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या बोल रहा है? हम सिंपल समझिए कि सर डिवीजन लाइक इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सर इनवर्स तो हम लोग समझे, उल्टा जी ऑफ कोर्स, आप जो समझ रहे वही है। कैसे? देखिए, ये a डिवाइडेड बाई b है, ठीक है? तो ये यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, इसके 1 है। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? b। यही आपको समझाने के लिए बताया गया। एकदम आप नहीं समझना चाहते वो अलग बात है, लेकिन ये समझिए, ये तो इजी है। इसके वे में ये भी समझ में है, यानी 3 को डिवाइड करना 4 से तो ये होगा, और 4 को डिवाइड करना है 3 से तो ये होगा। तो यानी 4/3 होगा, ठीक है ना? और 3/4 होगा। भाई सर गलती होता है एकदम, आपको देखिए क्या क्या गलती होता है आपसे, हम बताते हैं। पहले थोड़ा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ये तो हम लोग समझ में आ गया होगा। हमको हाथ से मिटाने का ही आदत है, ठीक है? चलिए, जरूरी है कि स्मार्ट वर्क से ही हाथ से मिटाया जाए, इस पे नहीं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज जस्ट द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडिंग एन इंटीजर by the other integers would mean multiplying the first one by the reciprocal of the other। मीन्स क्या? आप देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा बाबू मेरा, if a and b
are two integers, then a divided by b is the same as a into 1 by b. अब इज इक्वल लगा मतलब समझ गए, मतलब a डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू a इंटू 1 बाई b लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जांपल में कर लेते हैं इसको, फॉर एग्जांपल थोड़ा कर लेते हैं। अब जैसे 7 डिवाइडेड बाई 4, 7 डिवाइडेड बाई 4, 7 डिवाइडेड बाई 4, इसको क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 1 बाई 4, 1 बाई 4 रेसिप्रोकल ऑफ 4, यानी 4 का ही रेसिप्रोकल है। अभी आपके सामने ठीक है बता रहा सर। कभी भी याद रखिएगा, जब भी जो डिनोमिनेटर में आने वाला है, डिनोमिनेटर हर लैंग्वेज से समझिए आप, जो डिनोमिनेटर में आने वाला है इसको डिवाइड करने की जगह हम लोग इंटू करना चाहेंगे तो इसको क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। डिवीजन सॉरी डिविडेंड इसको कहते हैं, जो इसको क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। क्लियर है? क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ज्यादातर बच्चे को कितना भी आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उनको क्वेश्चन के बेसिस पे ही समझ में आता है, जब उनके बुक से वो क्वेश्चन मैच करता है। देखिए सबका अलग अलग, लेकिन रूल तो अलग होगा। टीचर 4 की जगह 5 हो सकता है, 7 की जगह 8 हो सकता है, होता है ना सर। ये ऊपर तो मेरा क्लियर हो गया कि a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू a इंटू 1 बाई b। क्लियर है बाबू? तुम कौन सा इतना बड़ा याद में नहीं रखते, ये तो याद कर सकते, a डिवाइडेड बाई b इज द सेम एज a इंटू 1 बाई b। ओके चलिए थैंक यू। देखिएगा समझ गए होंगे तो। रूल ए सर, ये तो सेम रूल है जो आप बताए थे, क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर बताएं, प्लस ये तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स है, डिवाइड करेंगे, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, तो क्या होता है बाबू? माइनस, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस, तो माइनस, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, तो प्लस होता है। ये क्लियर है? लेकिन हम लोग का भी क्या दिया हुआ है? आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, यानी ये दिया हुआ हम लोग का, ठीक है? ये दिया हुआ, जब ये दिया हुआ इसका रूल, इसको रूल बी में पढ़ लेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में भी ऐसे पढ़े थे हम लोग, एडिशन ऑफ इंटीजर्स में भी ऐसे पढ़े थे, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में भी समथिंग इसी तरीके से पढ़े थे। चलिए, लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में ये इंटू वाले डिवाइड वाले था, उसमें इंटीजर्स का साइन देखना पड़ता था, एडिशन ऑफ इंटीजर्स में भी, बट इसमें सिंपल सही देख लेंगे। क्या कह रहा है? एकदम सिंपल है, अगर सेम साइन रहेगा, क्या रहेगा? सेम साइन रहेगा टू इंटीजर्स का, तो उसका इज इक्वल टू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। वो माइनस में सेम साइन रहे या प्लस में रहे, सिंपल। ओके देखिए क्या, if an integer a has to be divided by another integer b and it is known that a and b have the same sign, either both positive or both negative, both positive or both negative, ठीक है? Then we carry out simple division and put positive sign before the quotient। क्लियर है बाबू मेरा? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, यहीं ज्यादा दिला गया इसलिए सब एग्जाम्पल करते हैं। चलिए देखिए, माइनस क्वेश्चन -4 डिवाइडेड बाई प्लस, सॉरी सेम साइन है, तो -40 क्या होगा? देखिए -4 बाई -40, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, 4 से कैंसिल हो गया, 1/10। ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? लेकिन आपको जो बताया गया है इस तरीके से कि भाई -4 इसको इनटू में करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/-40, माइनस डिवाइड बाय माइनस क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 में 1 बन जाए, 1 इंटू को 1 समझ 1 आएगा और 10 आएगा।
देखिए क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? अगर और नहीं आ रहा तो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए ये नहीं मिटा रहे कि आप लिख भी सकते हैं बाद में भी, ठीक है। चलिए देखिए हम हट जाते हैं इसलिए। अब सिंपली से देखिएगा क्वेश्चन अगर रहेगा -130 डिवाइड बाई -20, ओके। तो ये मेरा बाबू क्या हो जाएगा सर, ये -130 इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो इंटू में साइन हो जाएगा, -20 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस होता है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो 13 बाई क्या आ गया 2 आ गया आंसर। सर एक क्वेश्चन प्लस में भी देखते हैं, प्लस वाले का साइन देने का जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी प्लस देने का जरूरत नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना। 4 इसको साइन माइनस का नहीं तो इसका मतलब प्लस है, डिवाइडेड बाय 2, ओके। सर 4 इसको इंटू में करने के लिए रेसिप्रोकल तक है, रेसिप्रोकल क्या होता है देखिए 1 है, ये ऊपर से एकदम इतने इजी वे में भी अगर नहीं समझ पाइएगा तो ये देखिए क्रॉस क्रॉस कैंसिल होता है, 2 टाइम्स में 1 1 यानी 2 आंसर। क्लियर है बाबू? मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए, ओके, ये क्लियर होना चाहिए, आप पढ़े भी होंगे बढ़िया से, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट में रूल बी में आएंगे, उसमें क्या होगा, एक साइन मतलब कि अपोजिट साइन रहेगा, क्या रहेगा अपोजिट साइन, अपोजिट साइन में क्या रहेगा एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा। बोले सर तुरंत बता दीजिए, नहीं ये जो कॉपी कर दी उसके बाद तुरंत ये, फिर उसके बाद रूल बी बताएंगे, फिर उसके बाद क्या प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स बताएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए कॉपी कीजिए फिर उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल बी है, और रूल बी में क्या होगा, अब देखिए 1 इज पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव होगा, ये अदर क्या होगा नेगेटिव होगा। सर हम आपको बताएं कि प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, माइनस होता है, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस होता है। अब यही दो यही स्टेटमेंट लिखा हुआ, ओके। नेक्स्ट देखिए, if an integer a has to be divided by another integer b and it is known that a and b are of positive sign, ठीक है ना, ठीक है ना, अपोजिट साइन, सॉरी पॉजिटिव और पॉजिटिव ना, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन क्या होता है, एक प्लस हो और एक माइनस हो, एक प्लस हो तो एक माइनस हो, होता है ना कि आप मेरे अपोज में खड़े हो, आप मेरे अपोजिशन है, होता है ना एक तरीके से, उसी तरीके से तो अपोजिट साइन होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर एकदम सेम वही रूल होगा एकदम, क्वेश्चन ये रहेगा मेरा बाबू, क्वेश्चन ये रहेगा 35 डिवाइडेड बाई -5, क्लियर। देखिए मेरा थोड़ा जगह मिल जाता है इसलिए हम लोग बोलते हैं थोड़ा वेट वेट कर करके, एक ऑफ करने का दूसरा एक करने के बाद एक जगह मिल जाता है। चलिए पीपीटी पे तो नहीं ना पढ़ा रहे हैं ये चीजें, चलिए ये हो गया 35 डिवाइडेड बाई -5, तो क्या होगा ये रेसिप्रोकल होगा तो ये डिवाइड से कन्वर्ट किस में हो जाता है इंटू में। याद रखिएगा जो आप डिवीजन कहते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं डिवीजन, डिवाइजर जिसको कहते हैं, वो उसका रेसिप्रोकल लेना, कभी भी याद रखिएगा, ये हमेशा बच्चा गलती करता है। देखिए इसको डिविडेंड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको डिविडेंड कहते हैं। अब इस तरीके से लिखाता है तो क्या लिखाता है नुमरेटर में लिखा था, क्या लिखा था क्या लिखा था डिनोमिनेटर में लिखा था, बट इस तरीके से लिखा था तो ये डिवीजन कहलाता है या डिवाइजर कहलाता है, ये डिविडेंड कहलाता है, क्या कहलाता है डिविडेंड का। ये तो क्वेश्चन और नीचे रिमाइंडर, क्लियर है, कभी भी याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है बाबू मेरा। ये माइनस क्या हो गया 5 हो गया, अब क्रॉस क्रॉस कैंसिल होता है, देखिए
ये -1 हो गया, ये 7 हो गया, प्लस डिवाइड एंड माइनस, प्लस डिवाइड एंड माइनस तो क्या होगा, -7। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है ना सर? एक क्वेश्चन और बताइए, चलिए दिखाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, -100 डिवाइडेड बाय 50। ओके, तो क्या होगा, -100, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा 1/50, 50 से 1/50 से -2, -2 माइनस प्लस माइनस। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, हम इसी तरीके से इसी में 4 क्वेश्चन बताते हैं। देखिए चारों साइन पर, कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। देखिए प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, माइनस होता है माइनस डिवाइडेड बाय प्लस, माइनस होता है माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, प्लस होता है प्लस डिवाइड बाय प्लस, प्लस होता है। तो सभी 36 डिवाइडेड बाय -4। ओके, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 36 इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू में तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-4। अब समझ में आना है, प्लस माइनस माइनस, ये 1 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में 9 आएगी। कोई दिक्कत? क्वेश्चन 2 नहीं लिख करके डायरेक्ट हम इसी के साइन के बेसिस पर लिखेंगे, -200 डिवाइडेड बाय 20। ओके, तो -200 रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू में 1/20, 20 से 20 10 बार। ठीक है, तो ये माइनस में हो गया, माइनस प्लस -20, सॉरी -10। क्लियर है? चलिए अब देखिए क्वेश्चन, सर -3 डिवाइडेड बाय -300, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वो मेरा इंटू में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-300, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 1 बार में 3 से 1 ये 100 हो गया, यानी 1/100। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 400 डिवाइड में, देखिए नहीं दिए इसका मतलब प्लस है कि नहीं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 60 इसको कन्वर्ट करना है इनटू में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/60, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 20 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, यानी 20/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए बोला जाएगा 60 18 2/3, 18/2/3, सॉरी 18/2/3 नहीं 6/2/3, 6 मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, फ्रैक्शन में पढ़े होंगे। ओके, क्लियर है? चलिए सर, हम लोग का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब इंट्रोडक्शन में जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ना है। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स पढ़ना, लेकिन किसका पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ना। ठीक है, कि आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ना, यही पढ़ना। क्लोजर प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करता है कि नहीं, देखते हैं क्या होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर। ओके, थैंक यू।